हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम करते हैं आपका एक नए एपिसोड में। एंड द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सामिया हिजाब। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो बता रही हैं कि उनको एक लड़के ने मारा पीटा और अगवा करने की कोशिश की, और साथ ही उन्होंने सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी शेयर की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक लड़का है हसन जाहिद, जिसकी मैंने अभी स्टोरी भी लगाई है, लाहौर से उसका ताल्लुक है। वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, उसके बावजूद वो मेरे पीछे पर आ रहा है। उसके बाद जब मैंने उसके बाद उसने क्या हरकत की, आज शाम को मेरे घर के बाहर आया, मुझे नहीं पता था, बेल बजाता रहा, मैं बाहर गई हूँ। मेरी मम्मा बीमार अंदर पड़ी हुई है, मैं नहीं जाना था, मेरा भाई घर पे नहीं था, मैं बाहर गई हूँ, मैं दरवाजा खोला है, वो मुझे मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया। पहले मुझे कहता है चलो, मैं नहीं गई, मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया, मैं बाहर गई हूँ, मैंने उससे मोबाइल खींच ली अपना, उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला, मेरे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग भी है। ठीक है, इससे पहले मेरी एक दोस्त सना इसी रिजेक्शन की वजह से मारी जा चुकी है। ठीक है, मैं सना नहीं बनना चाहती, मैं उन लड़कियों में नहीं शामिल होना चाहती जो अपने लिए आवाज ना उठा सके। मेरी रिक्वेस्ट है हर उस बंदे से जो इस वक्त मेरे साथ खड़ा हो सकता है, मेरी आईजी इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट है। इस्लामाबाद पुलिस बहुत अच्छी है, उन्होंने फौरन एक्शन लिया, उन्होंने आए हैं वो मेरी तरफ, उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, उन्होंने सब कुछ किया। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि मेरे साथ खड़े रहें काइंडली। अगर मैं मरती हूं या कुछ भी होता है तो उसकी वजह ये बन। पुलिस ने मुझसे एक एक डिटेल ली है, ठीक है, उसकी, और वो फौरन उस पर एक्शन ले रहे हैं और वो बहुत जल्दी उसको पकड़ भी लेंगे। ठीक है, मैं वो भी आपको एक एक चीज की अपडेट दूंगी। मेरी आईजी इस्लामाबाद से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली इस पे सख्त एक्शन लें, क्योंकि मुझ जैसी और भी बहुत बच्ची हैं जो इन सारी चीजों से गुजर रही हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रही हैं। थैंक यू सो मच। सामिया हिजाब ने यह भी कहा कि उस लड़के की वजह से उनकी वालदा बेड से गिर गई और खून निकलने लग गया। इस सब के बाद सामिया हिजाब ने इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता किया और उन्होंने फौरी एक्शन लिया, और सामिया हिजाब ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैं एक ऐसे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हूँ जहां की पुलिस इतनी एक्टिव है। आईजी इस्लामाबाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू परिगुल, थैंक यू शफकत साहब, जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, जिन्होंने इस मसले को खुद टैकल किया, जिन्होंने मेरी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई है। उन्होंने टीम भेज दी है, टीम उसको जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेगी, वो पकड़ा जाएगा, वो जहां कहीं भी है वो पकड़ा जाएगा, कहीं भी नहीं भाग सकता वो इंशाल्लाह। ठीक है, और वो उसको सरेआम उस चीज की सजा मिलेगी जो उसने हरकत की है, क्योंकि मेरी जगह किसी की भी बहन बेटी हो सकती थी, और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, मैं हर उस बहन बेटी के लिए आवाज उठाऊंगी जो घरों में महफूज नहीं है, जिनको अपनी फैमिली से भी अगर खतरा है, मैं उनके लिए आवाज उठाऊंगी। ठीक है, मैं आप सबके साथ हूँ, आप सब मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम इस सारे मसले को हल कर लेंगे। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि जब वो मुझे बाहर घसीट रहा था, मार रहा था, और मैं चीख रही थी, मेरी माँ को अंदर आवाज़ आई है। और मेरी मामा को आप लोगों को पता है, मैंने रिसेंट वीडियो में उनकी हर चीज़ का जिक्र किया, उनको स्टिचेज़ हैं और उनकी अभी भी सर्जरी हुई है। मेरी मामा बेड से उठी और वो गिर गई और उनको ब्लड स्टार्ट हो गया और वो रो रही थी, वो चीख रही थी, और आई वॉज द ओनली वन, और उस टाइम पे मैं भी नहीं थी। मैं उस बंदे को कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हें यार, नो का मतलब नो होता है। आप किसी की बहन बेटी, कोई लड़की अगर पब्लिक फिगर है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट यूट्यूबर रजा समो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब आ चुका है और हर शहर में सड़कों पर गाड़ियां ऐसे तैर रही हैं जैसे कोई खिलौने हो। जानी और माली नुकसान की तो कोई हद नहीं। आप भी मेरी तरह ये सोचते होंगे कि इन हालातों में लोगों को चाहिए कि वो अपने लिए कोई महफूज जगह ढूंढें, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। जानी, पाकिस्तान की अवाम इतनी समझदार है कि अपनी जान की परवाह किए बगैर सैलाब का पानी देखने जा रही है। तो इस सब पर रिएक्ट करते हुए रजा समो ने ये वीडियो शेयर की। पूरे पंजाब को हाई अलर्ट पे वार्निंग दी गई है कि कभी भी सैलाब आ सकता है, और लोग पता क्या कर रहे हैं, लोग वो सैलाब देखने गए हुए, रश लगा हुआ है सतलज की साइड पे। लोग यार कन्विंस कैसे कर रहे हैं एक दूसरे को, आज जाएंगे बॉडियां देखते हैं, बॉडियां तैरती हुई जाएंगी, मजा आएगा, सैलाब देखने चलते हैं। अबे रश चेक करो, एक्वामैन का वलीमा है ये। बड़े पेशाब में इनकी ना अकल भी निकल गई है, फ्लश कर दिया इन्होंने अपनी अकल को, गई फिश। इनका ना खोल के देखो ये खोपड़ा, मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ है, ये खाली है, टॉक 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 खाली। खोलोगे ना इसको, अंदर अखरोट पड़ा होगा इतना था। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर तौहीन रिसालत का केस चल रहा है और अरेस्ट हो चुके हैं, और मुफ्ती तारिक मसूद के तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ पहले से इख्तलाफात चल रहे थे, लेकिन इस मामले पर उन्होंने हक और सच की बात की और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का दिफा किया। ये जो 295C का कानून है ना,
ये ऐसा लगता है कि शिद्दत पसंद मौलवियों के हाथ में दुश्मनी निकालने का एक खिलवाड़ बन चुका है। जब चाहो जिस पे चाहो तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाओ। तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं नहीं 295C पे हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके FIR कटाई उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ। और आज हम इंजीनियर को भी डिफेंड कर रहे हैं कि इंजीनियर ने अगर ये कह दिया कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माद अल्लाह नकल कुफर दज्जाल कहते हैं, तो इस पे ये एतराज तो किया जाएगा कि ईसाई ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? ये एतराज तो किया जाएगा, तो आप रेफरेंस दें वगैरह वगैरह। ये एतराज नहीं किया जाएगा कि इंजीनियर ने नबी की तौहीन की है, क्योंकि इंजीनियर अली मिर्जा ने खुद माज अल्लाह नकल कुफर नबी को दज्जाल नहीं कहा है, किसी और की तरफ निस्बत की है कि नबी क्या है, माज अल्लाह नकल कुफर दज्जाल है, माज अल्लाह। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता, 295C उस पे नहीं लगता। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट यूट्यूबर तलहा रिव्यूज। उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो एक लड़की के साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तलहा का कहना है कि अवाम को बहुत जल्द जज्बाती नहीं होना चाहिए, ये मेरी असल तस्वीर नहीं है बल्कि AI जनरेटेड है। यार लोग बड़ी जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। ये जो पीछे आपने फोटो देखी है ये AI जनरेटेड है। मैंने तो समझ नहीं आ रही, लोग मुझे कह रहे हैं तुम भी फैमिली ब्लॉगर्स की तरह कर रहे हो, तो मैं शर्म नहीं आती ये वो, मैंने जस्ट फन के लिए डाली है यार। वो AI जनरेटेड दिखाता हूँ आपको, मर्जी आता। सफाई देनी बनती नहीं है, कल इस चीज का ट्यूटोरियल भी डाला था मैंने, ये देखो गौर से, जनरेटेड बाय जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज, ठीक है। और ऊपर ये देख लो, एक ये फोटो है, एक ये फोटो है, और इसने 2 रिजल्ट जनरेट करके दिए थे, एक ये वाला है और एक ये वाला है, और समझ आती भी कि नहीं आती भी। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट यूट्यूबर डकी भाई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गैम्बलिंग के केस में डकी भाई को अरेस्ट कर लिया गया था और वो मदद के मुंतजिर हैं। तो अब नदीम मुबारक बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ डकी भाई की मदद के लिए, और उन्होंने कुछ वकील भी हायर किए हैं जो कि उनकी तरफ से डकी भाई का केस लड़ेंगे। पाकिस्तान आ गया हूं मैं आज, और बड़ा ही मुश्किल होकर चल रहा है डकी भाई के ऊपर, और इंशाल्लाह हमने अपनी पूरी फिल्म टीम लाइन कर दी है, और आज डकी को शादी बहुत मान मिला है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज उसका लास्ट मान है। अगली पेशी में इंशाल्लाह हमारे दरमियान होगा, उनके ऊपर ये इसका इंशाल्लाह काफी मान होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह, मैं और आपका प्यारा डकी भाई बहुत जल्द के साथ होगा। थैंक यू यार एवरीबॉडी, इंशाल्लाह अब काम करना है, ठीक है। डकी भाई के अरेस्ट होने के हवाले से आरिफ अली ने कहा कि वसीम अकरम जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी बैटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या पाकिस्तान के इदारों का उन तक हाथ नहीं पहुंचता? मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही है कि पाकिस्तान में अगर कोई जुआ खेलता हुआ भी पकड़ा जाएगा तो अगले दिन उसकी जमानत हो जाती है, बट डकी जुआ खेल नहीं रहा था, प्रमोट कर रहा था, लेकिन उसका रिमांड पे रिमांड मिलता जा रहा है। कुछ चीजें हैं जो मेरी समझ से ना बाहर हैं कि डकी वाज नॉट द फर्स्ट गाय जिसने ये सब कुछ किया। हमारे वसीम अकरम साहब तक अब तक क्यों नहीं पहुंचे? उनका नाम लिया जाता तो वो कहते हैं आगे से वसीम अकरम के खिलाफ भी कोई कंप्लेंट आई। जिस तरह अभी आप प्रमोशंस की बात कर रहे हैं ना, उनका नाम भी एक इसी तरह बेटिंग कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के साथ अटैच रहा है। ओके, इसलिए कह रहा हूँ, मेरे ये नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले अर्ज किया कि वो मे भी किसी वो इतनी ऐड करते हैं, फेम है, पाकिस्तान के बड़ी फेम पर्सनैलिटी है, हर कोई जानता है उन्हें, मैं भी जानता हूँ। अच्छा, उनके खिलाफ भी कोई रिपोर्ट आई है? हम देखेंगे। एक्चुअली हमारे पास बहुत सी रिपोर्ट्स आती हैं, तो क्या बना भाईजान जब आपको पता चल गया कि उनके पास उनके खिलाफ रिपोर्ट आई है, तो फिर आपने क्या किया? उसके बाद कुछ नहीं किया, शायद वहां तक हाथ जा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। थैंक यू।